नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। कांग्रेस हरियाणा इस वक्त बहुत तेज गति से आवेदन वहां पर आ रहे हैं और आवेदनों की संख्या 2500 के पार हो गई, यानी 90 सीटों में आप अंदाजा लगाइए कि हर एक सीट पर कमोबेश 15 या उससे ज्यादा आवेदन है। ये एक तरफ कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है तो दूसरी तरफ मुश्किल भरा भी है, क्योंकि वहां पर तकरार बढ़ने की संभावना या आशंका और प्रबल हो जाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। संदीप भाई, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। संदीप भाई, कैसे देखते हैं आप आवेदनों की इतनी बड़ी संख्या कांग्रेस के लिए? क्या बहुत उत्साहजनक है या फिर बड़ी मुश्किल वाली डगर है? देखिए अतुल भाई, जब किसी पार्टी में टिकट मांगने वालों की कतार लग जाती है, इसका मतलब ये होता है कि पार्टी का जो माहौल है, पार्टी का माहौल ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि ऐसे माहौल में मैं भी सीट निकाल सकता हूं, मैं भी सीट निकाल सकता हूं। लेकिन ऐसे में मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब एक सीट पर चार पांच दावेदार हों और उनमें से किसी एक को टिकट मिले और वे उसके खिलाफ चले जाए, यानी वे दूसरी पार्टी से हाथ मिला ले या उसको हरवाने के लिए लग जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई घर का भेदी लंका ढा सकता है। जब विभीषण भगवान राम के साथ मिल गया तो रावण के लिए कितनी मुश्किलें और किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा। तो चीजें हैं यहाँ पे बैलेंस करने की, पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को और सभी ऐसी इच्छा रखने वाले लोगों को जो टिकट के इच्छुक हैं, उनको पार्टी कैसे मैनेज करती है, कैसे उनको साथ लेकर चलती है। अगर कांग्रेस पार्टी या कहिए हुड्डा दल उनको मैनेज कर पाता है तो मुझे लगता है राह आसान हो सकती है। अदरवाइज अपने जो गड्ढे खोदते हैं उनसे पार पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं। यही चीज एक कांटे भी बन सकते हैं, रास्ते की जो है एक फांस भी बन सकती है। आपने कहा कि अगर किसी एक सीट पर 4 से 5 की संख्या वाले आवेदक हो जाएं तो मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर तो 4-5 नहीं बल्कि 10 या 15 की बात हो रही है। 2500 आवेदन, वो भी तब जब इस बार अच्छी खासी फीस रखी गई थी, बकायदा तय किया गया था कि जो भी आवेदन करेगा वो ये फीस भरेगा तब आवेदन करेगा। देखिए अतुल भाई, मेरा कहने का मतलब वही है कि चार पांच भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 10 को तो आप समझ सकते हैं, 10 की हालत तो पार्टी मैनेज भी नहीं कर सकती, क्योंकि चार पांच लोगों को आप फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात कर सकते हैं कि हम आपको जिले में संगठन में जगह देंगे या हम प्रदेश में जगह देंगे या हम आपको चेयरमैन बनाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं सरकार आने के बाद जहां पर अपने लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, या आप कहिए राजनीति की भाषा में लॉलीपॉप दिया जा सकता है। लेकिन जब इतने बड़े उसमें चाहने वाले होंगे टिकट के, एक एक सीट पर अगर 10-10 15-15 लोग हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज को अव्यवस्थित कर देती है। और जब अव्यवस्था पैदा हो जाती है, ऐसे में काम शुरू होता है यहाँ से कि जिला अध्यक्ष के पास लोग जाते हैं या प्रदेश अध्यक्ष के पास लोग जाते हैं या उस नेतृत्व के पास जाते हैं जो उनकी बात ऊपर तक पहुंचा सकता है, जो टिकट देने की बात होती है। अब 10 लोगों को आप अटेंड नहीं कर सकते, 10 लोगों को आप दिलासा नहीं दे सकते, 10 लोगों को आप ये वादा नहीं कर सकते कि आपको टिकट दिलाऊंगा, आपको टिकट दिलाऊंगा। ये चीजें राजनीति में छुपती कुछ नहीं है। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सब चीजें साफ हो जाती हैं। और आपने देखा होगा इसी यहीं से बगावत, किसी भी पार्टी की जो बगावत शुरू होती है, बगावत शुरू होती है टिकट वितरण के प्रोग्राम से। तो ऐसे में जहां चुनाव बिल्कुल सर पर है और इतने लोग इच्छुक हो गए हैं टिकटों के, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कांग्रेस इससे किस तरीके से पार पाती है। अच्छा, इस बीच में जब तमाम आवेदक आ रहे हैं, कांग्रेस उस पर विचार कर रही है, तय किया गया है ऊपर से ही कि जो भी होगा वो सोच समझ कर फैसला होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। उस बीच में एक सिफारिश आई है या एक सुझाव आया है कैप्टन अजय यादव का। पहले उनके सुपुत्र कहते हैं कि मेरी टिकट एक तरीके से पक्की है और मैं अगर जीतूंगा, कांग्रेस की सरकार जब बन जाएगी तो डिप्टी सीएम बनूंगा। दीपक बावरिया कहते हैं कि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पार्टी के नियम नहीं पता है। अब उनके पिता भी आगे मैदान में, उनका कहना है कि अगर टिकट का वितरण सही से हुआ तो 70 सीट भी निकाल सकती है कांग्रेस। तो बगावत वहां से शुरू हो गई। वो तकरार पुरानी है हालांकि, लेकिन बगावत शुरू हो गई। देखिए अतुल भाई, जिस तरीके से अजय यादव का काफी पहले कैप्टन अजय यादव का बयान आया था और उस वक्त भी वहां पर कई लोग तैयारी कर रहे थे, वो कैप्टन अजय यादव के जो बेटे हैं उनके पक्ष में नहीं है, वहां का माहौल भी इस तरीके का है। लेकिन कांग्रेस के लिए हमेशा मुश्किलें जो खड़ी होती है वो इसी तरीके के माहौल में होती है कि मैं नहीं तो मेरा बेटा, मेरी बेटी
तो ये जो चीजें हैं कांग्रेस के लिए, जबकि आपने देखा होगा लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जो चाहे विपक्ष हो चाहे कांग्रेस के ही कुछ ऐसे असंतुष्ट लोग हो, वो लगातार हमला करते रहते हैं। कुमारी शैलजा भी कभी मौका छोड़ती नहीं है, जब मौका मिलता है उनको कुछ कहने का, या जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव हैं सुरजेवाला, वो भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि भाई बाप बेटा, या दूसरे लोग हैं जो अलग होकर के गए हैं। किरण चौधरी को आप समझ सकते हैं, श्रुति चौधरी को आपने सुना होगा, जिस तरीके से तंवर साहब, अशोक तंवर साहब गए थे, तो उन्होंने बाप बेटे का, तो ये बाप बेटे की जो लड़ाई है, या कहिए आप ये जो परिवार की लड़ाई है, हरियाणा कांग्रेस इससे कैसे बचेगी और कैसे इस पर कंट्रोल करेगी, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर पारिवारिक उसमें फंसकर रह गई है पार्टी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हुड्डा की भूमिका को आप कहां देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही सिफारिश पर या उनके जरिए ही टिकट बांटे गए और उसका फायदा भी उनको मिला। कांग्रेस 5 सीटों पर आ गई और एक तरीके से 50-50 की लड़ाई में एंटर कर गई। अब क्या विधानसभा में भी वही प्रभाव हुड्डा का दिखाई देगा आपको, या कांग्रेस कांग्रेस के हिसाब से टिकट बांटेगी? देखिए अतुल भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। पहली बात तो हरियाणा कांग्रेस में अगर आज कोई कद्दावर नेता है जिसके पीछे कुछ लोग लामबंद है, या कहिए जिसके पास एक वोट बैंक है, वो किसी से छुपा नहीं है, वो नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का। और यही वजह रही, आप ये देखिए किरण चौधरी का जो परिवार था, वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी हरियाणा के रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी और उनके पूरे हरियाणा में दबदबा था। लेकिन आखिरकार किरण चौधरी का परिवार सिमट कर रह गया और वो कांग्रेस में भी एक टाइम पर हाशिए पर चले गए, और स्थिति ये आई कि किरण चौधरी को पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। सेम यही स्थिति जो है भजनलाल परिवार के साथ हुई। कुलदीप बिश्नोई के जो पिताजी हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, और आखिर में ये हुआ कि कांग्रेस में हाशिए पर आ गए कुलदीप बिश्नोई, जो बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरीके से अशोक तंवर जो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, आखिर में ये स्थिति आई कि वो भी साइड लाइन हो गए और उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज की तारीख में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला और मैं मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये 3 बड़े नाम हैं, और इन 3 बड़े नामों में सबसे बड़ा जो नाम है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आप को प्रूव किया है लोकसभा चुनाव में। तो इन हिसाबों को, इन चीजों को अगर देखें और समझे, तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस अगर पार लगाना चाहेगी मंजिल को, अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहेगी हरियाणा में, तो उन्हें दाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस भी पिछली कुछ चीजों से सबक लेकर के, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो, जिस तरीके से वहां पे विजय बहुगुणा को आपने देखा था, वो बगावत कर गए थे, चाहे आपने पंजाब में देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह बगावत कर गए। अगर कांग्रेस भी ये चाहती है कि आगे पार्टी में बगावत ना हो और पार्टी को जोड़े रखा जाए, तो कहीं ना कहीं आप किसी के भी नाम से चुनाव लड़े, लेकिन एंड टाइम पर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। बड़ा डिसीजन से मतलब है कोई ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, जैसा आपने हिमाचल में भी किया, कि अगर वो कल नाराज भी होता है या उसको बदला भी जाता है, तो पार्टी में बगावत के सुर ना उठे। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नाम है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दांव लगाता है पार्टी अच्छा कर सकती है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में काम नहीं करेंगे, और अगर पार्टी किसी तरीके का प्रेशर बनाएगी कैप्टन अमरिंदर की तरह, तो पार्टी टूट जाएगी। अच्छा, जेपी दलाल जो कि मौजूदा दौर में मंत्री हैं सरकार में, उनका एक कल बयान बड़ा चर्चा में था। वो बयान हरियाणवी अंदाज में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारी सरकार बनेगी, लेकिन अगर राम रूस गए, यानी राम अगर रूठ गए और कांग्रेस की सरकार बन गई, तब भी हमारे दिल्ली वाले जो है 6 महीने में घेर देंगे। तो ये जो 6 महीने में घेर देंगे वाला था, इसके 2 पहलू निकले। जब मैं कल इस पर डिबेट कर रहा था तो इसके 2 पहलू निकले। एक तरफ हुड्डा साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जेजेपी के एक विधायक को ज्वाइन करा रहे थे। उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये तो डर गए हैं, इन्होंने हार स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि बड़ा गंभीर मामला है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बिल्कुल खतरे में है और इसकी शिकायत होनी चाहिए। हमने पूछा, हमने कहा भाई शिकायत आप ही तो करेंगे, कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने, आप कर दीजिए। नहीं, वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। यानी ये अभी से डर भी है क्या? एक तरफ आवेदन इतने सारे, सरकार बनाने का दावा इतना मजबूत, और फिर इस बात का डर भी।
देखिए अतुल भाई, जिस तरीके से जेपी दलाल का बयान आया, राजनीति में अभी तो देखिए चुनाव की एक तरीके से शुरुआत हुई है। इस तरीके के बहुत सारे बयान आएँगे और जिस तरीके से आपने गेम्स में देखा होगा, क्रिकेट में सुना होगा, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। कई बॉलर बोलते थे आपने सचिन तेंदुलकर के कि मैं सचिन का विकेट ले लूँगा या मैं ये कर दूँगा। ये चीज़ें अभी हमें और भी देखने को मिलेगी, राजनीति का स्तर भी गिरेगा, वो चीज़ें भी आएँगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आज की जो बीजेपी है, बीजेपी के होते हुए आप देखिए हेमंत सोरेन का क्या हुआ, बीजेपी की स्ट्रैटेजी के रहते हुए देखिए कि आज के केजरीवाल कहाँ पर है, बीजेपी के होते हुए देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी बैकफुट पर है। तो बीजेपी की जो रणनीति है अब वो पुराने वाली बीजेपी नहीं है, नई तरीके की बीजेपी है। आप महबूबा मुफ्ती को देखिए जिसको साथ लेकर के वहाँ चले थे, आज महबूबा मुफ्ती कहाँ, उसकी राजनीति कहाँ है? तो बीजेपी की राजनीति करने का तरीका अलग है। अगर कहीं भी इनको कोई भी ऐसा लूज़ पॉइंट मिलेगा जिसमें हुड्डा साहब फँस सकते हैं, हुड्डा साहब का परिवार फँस सकता है या कांग्रेस के कोई दूसरे लोगों की गर्दन फँस सकती है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कहीं न कहीं इन चीज़ों की इमेज का फ़र्क भी है, ये भ्रष्टाचार का भी है और राजनीति में भी इस तरीके के बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारे हथकंडे होते हैं, जिनके दम पर लोगों को घेरा जाता है और राजनीति इसी का नाम है। राजनीति विपक्ष अगर करता है, तो वो आपकी लेग पुलिंग करेगा, वो आपकी टाँग पकड़कर खींचेगा और राजनीति अगर आपको करनी आती है, तो आपको काम भी करना है, अपनी टाँग भी बचानी है और अपने आप को प्रूव भी करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। हम तो कांग्रेस पर हमने लंबी चर्चा की, लेकिन कांग्रेस में दो चीजें और दिख रही हैं। एक तरफ की जो जेजेपी के विधायक है, वो जब जेजेपी को छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो घूम फिर कर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। ये वाकई माहौल का असर है। दूसरा कि इससे जोड़कर अगर हम दूसरी पार्टियों को देखें, तो जहां कांग्रेस की तरफ आवेदनों की भरमार है, वहीं बीएसपी और इनेलो के जो गठबंधन हुआ है, उनको उम्मीद है कि कुछ लोग उधर से टूटे, नाराज हो तो हमारे पास कैंडिडेट बनकर आए। एक ये भी पहलू है। जेजेपी 90 सीटों पर आस लगाए बैठी है और आम आदमी पार्टी से कह रही है कि शायद अगर हम चाहें तो हो सकता है कि समर्थन मिल जाए या हम दें। उन दोनों पार्टियों की परिस्थितियां भी क्या है? देखिए अतुल भाई, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस बार आप देखेंगे, आप टच में भी रहते हैं और चीज़ें एनालिसिस भी करते हैं। हरियाणा कहीं न कहीं इस बार 2 जगह बँटा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि इनेलो का जो गठबंधन है, वो एक सीट जो है उस पर भी रह सकता है और राजनीति में कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, आप देखिए अगर स्मृति ईरानी चुनाव हार सकती है, तो अभय चौटाला भी चुनाव हार सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। चीज़ें ज़ीरो पर भी जा सकती हैं। लेकिन ध्रुवीकरण होकर के चीज़ें 2 तरफ जा रही हैं, मुझे जहाँ तक दिखता है, या तो इस बार बीजेपी है या इस बार कांग्रेस है। इसी तरीके से वोट बैंक भी बँटा हुआ है क्योंकि उनको पता है अगर हम किसी को भी वो अपना वोट देते हैं, तो वो भी जाके इन दोनों में से किसी की गोद में बैठने वाला है। बहुत शुक्रिया संदीप भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छी चर्चा करने के लिए। आपने कई पहलुओं पर अपनी स्पष्ट राय रखी। तो संदीप चौधरी का कहना है कि भाई जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसमें आवेदन जो है वो बहुत सारे हैं। ये आपके लिए उत्साहजनक तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जब आपके इतने सारे आवेदक हो जाते हैं, तो नाराजगी भी लाजमी है। अब बैलेंस कैसे उसको कर पाएगी कांग्रेस, ये देखना होगा। दूसरी तरफ जो अन्य पार्टियां हैं, वो आस लगाए बैठी हैं कि कांग्रेस के आवेदक ही नाराज होकर टूट कर आए, तो हमारे पास कैंडिडेट हो जाए। नमस्कार।